पहले मैं जानना चाहूंगा कि कैसे हो आप सभी लोग। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहूंगा राहुल सर को, जिन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी आप सभी लोगों को गाइड करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, जिससे मैं आप सभी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ एंड आप लोगों को सिखा सकता हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कितने लोगों को पता है? टाइप करो। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है आज की हमारी ट्रेनिंग का? आज आप इस ट्रेनिंग के अंदर क्या सीखने वाले हो? क्लोजिंग राइट वे, लाइक सेल्स क्लोजिंग। यस। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है, जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। आज के अपन ट्रेनिंग के अंदर सीखने वाले हैं कि कैसे आप सेल्स क्लोज कर सकते हो, वो भी एक राइट स्ट्रेटेजी। बिकॉज क्लोजिंग तो हर कोई कर लेता है, बट अगर आपके पास राइट स्ट्रेटेजी नहीं है ना, तो आप सेल्स के लिए स्ट्रगल करोगे। तो मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। एंड उससे पहले थोड़ा सा मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं, तो मेरा नाम मनु गोस्वामी है एंड मैं भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं लोगों को ट्रेन भी कर रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ एंड खुद भी ग्रो कर पा रहा हूँ। सो मेरे को एक बार चैट सेक्शन में टाइप करके बता दो, क्या स्क्रीन विजिबल है मेरी? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक बार मैं पिन कर दूं। एक बार मेरे को चैट सेक्शन में टाइप करके बता दो, क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? यस यस यस। ओके, सो हम लाइक डायरेक्टली अपन आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। आपका वेलकम है आज के वर्कशॉप के अंदर, जहां पर अपन सीखने वाले हैं सेल्स क्लोजिंग के बारे में। बहुत सारे लोग होंगे जो इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर दिया है, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या कोई भी आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। बट आपको मेन जो इश्यू आता है ना, वो सेल्स क्लोजिंग के अंदर आता है। तो अगर आप सेल्स क्लोजिंग का राइट प्रोसेस आपको नहीं पता है ना, आप कितनी भी लीड्स ले आओ और कितना भी फॉलो अप कर लो, बट अगर आपको राइट वे नहीं पता है, राइट स्ट्रेटजी नहीं पता है, तो आप सेल्स क्लोज नहीं कर पाओगे। तो अपन वही सारी स्ट्रेटजी यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। तो ट्रेनिंग को अटेंड एंड तक करिएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहे हैं। हाँ, नाउ क्लियर है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि सेल्स होता क्या है। बिकॉज अगर आपको बेसिक नहीं पता, यहाँ पे जो मैं कवर करूंगा ना, मे बी इससे पहले आपने ये सीखा होगा कि कैसे सेल्स क्लोजिंग कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले का भी कुछ बेसिक होता है जो हमारा क्लियर नहीं होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर कोई बात करता है कि सेल्स क्लोज कैसे करनी है, कैसे सामने वाले को बताना है, बट बेसिक कोई नहीं बताता आपको। तो मैं आपको बेसिक लेवल से बताने वाला हूँ, बिकॉज हम इश्यू हमें इसीलिए आता है बिकॉज हमारा बेस क्लियर नहीं है। तो सेल्स एग्जैक्टली होता क्या है? तो यहाँ पे मैं बात करूं तो सेल्स एक एक्सचेंज होता है टाइम, मनी एंड एनर्जी एंड हमारे थॉट आइडियाज का। अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हो, जैसे आप जॉब कर रहे हो, आप अपना लाइक 8 घंटे 6 घंटे जो भी जॉब कर रहे हो, 10 घंटे वहां पे आप देते हो, आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। तो वहां पर क्या कर रहे हो? आप अपना टाइम सेल कर रहे हो। एंड यहीं पर अगर कोई बताऊं तो मैं फ्रीलांसिंग कर रहा है कोई पर्सन, तो फ्रीलांसिंग में उसको कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं देना रहता है, लेकिन उसको वो जो प्रोजेक्ट उसको दिया गया है उसको कंप्लीट करना रहता है। तो वहां पे वो अपनी स्किल को सेल कर रहा है, राइट? तो ये चीज होती है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात करें, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे हम जो मेन सेल्स क्लोजिंग करते हैं वो हमारी होती है प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर। तो हम यहाँ पे यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते हो एंड उसके बदले में आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। अब वो प्रोडक्ट या सर्विस कोई पर्सन कब लेगा? जब उसकी लाइफ में उससे कुछ वैल्यू ऐड हो रही होगी, कुछ चेंज आ रहा होगा। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल्स क्लोजिंग। अब अपन ये समझ लेते हैं कि सेल्स इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे ये भी लगता होगा कि सेल्स लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्स हम क्या ही काम कर रहे हैं, मैं किसी को बेच रहा हूँ, अच्छा ही नहीं लगता कुछ लोगों को, क्योंकि उनका माइंड सेट क्लियर नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि सेल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, होता है एंड सेल्स कितना अच्छा प्रोफेशन है। तो ये चीज हमें क्लियर करनी है अभी। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि सेल्स क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सेल्स हमें हेल्प करता है हमारी इंडिया की इकोनॉमी को, इवन पूरे लाइक वर्ल्ड की इकोनॉमी को ग्रो करने में। जब तक कुछ भी सेल नहीं होगा, आप खुद देखो कोई भी बिजनेस बिना सेल्स के चलता है? द आंसर इज नो। तो अगर कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा तो इकोनॉमी रुक जाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट कि सेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है तो हमें सेल्स सीखना पड़ेगा। सेकंड चीज होता है सेल्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड पीपल। यहाँ पे जब आप सेल्स करते हो तो लोगों को आप समझते हो एग्जैक्टली आप डायरेक्टली किसी को भी, कोई भी पर्सन आपसे कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही परचेज नहीं कर लेगा। आप सामने वाले को समझोगे, तभी आप उसको एक राइट लाइक प्रोडक्ट सेल कर पाओगे, उसको सोल्यूशन दे पाओगे, तभी उस सोल्यूशन को परचेज करेगा। कोई भी पर्सन कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को लाइक परचेज नहीं करता है। अगर कोई पर्सन फेसबुक एड की सर्विस सेल कर रहा है, अगर उससे वो फेसबुक एड की कोई सर्विस ले रहा है, तो कौन पर्सन लेगा? उसकी प्रॉब्लम होगी लीड जनरेशन के अंदर। वो लीड जनरेट करवाना चाहता है, इसी वजह से वो आपसे फेसबुक एड की सर्विस लेगा। अगर आप कोर्स सेल कर रहे हो,
तो सामने वाले को स्किल सीखनी रहेंगी, या हो सकता है उसको पैसा कमाना हो, तो वो तब भी तो आपके साथ एनरोल करेगा ना आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इसमें लोगों को समझते हैं, तब जाके अपन सेल्स कर पाते हैं। जो दूसरा हमारा बेनिफिट है, सेल्स विल हेल्प यू टू बी कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आप सेल्स सीख सकते हो। इससे क्या है, जब आप सेल्स करते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप लोगों के सामने कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो, उनको उसके बेनिफिट बताते हो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेल्स विल हेल्प यू टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड दिस इज समथिंग जो कि हर कोई पर्सन को पता है कि अगर आप सेल्स करते हो ना, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पैसा कमा सकते हो। अगर आपको कुछ भी, लाइक आपका कुछ प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 5,000 रुपए है, और अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपके पास सिंपल सी कैलकुलेशन है कि मेरे को अपना ये प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है उसको 20 लोगों तक सेल करना है, मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा। तो दिस इज द मोस्ट लाइक ब्यूटीफुल प्रोफेशन, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगता है। और एक टाइम पर मेरा खुद का माइंडसेट सेल्स को लेकर बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन जब मैंने इस चीज को समझा, सीखा कि सेल्स तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो तब जाके मेरा माइंड चेंज हुआ। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, सेल्स विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट वेल। सेल्स जब आप करते हो ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा लाइक इंप्रूवमेंट आता है। बिकॉज आप अगर अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आप बात करते ही नहीं हो, आप ज्यादा बोलने का आपको मौका ही नहीं मिला है कहीं पे, इसीलिए आप नहीं बोल पाते हो ना। अगर आपको जब बार बार बोलने का मौका मिले, तो आज नहीं तो कल आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो ही जाएगी, बिकॉज आप बोल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार। लेकिन जब आप सेल्स करते हो ना, तो आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलोगे नहीं, बताओगे नहीं सामने वाले को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तब तक सेल्स कैसे होगी? तो ये भी एक बहुत अच्छी लाइक चीज है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इफ यू आर नॉट सेलिंग समथिंग टू पीपल, इट मीन्स यू आर नॉट हेल्पिंग पीपल। अब ये इसका क्या मतलब है? अगर आप सेल नहीं कर रहे हो कुछ, इसका मतलब आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। अगर जैसे कि आप अगर स्किल वगैरह सिखा रहे हो, लोगों को कोर्स सेल कर रहे हो जिसमें स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हो, तो जब तक आप लोगों को सेल नहीं करोगे, तो क्या आपके साथ कोई पर्सन एक लाइक महीने का 1-2 लाख रुपए कमाना स्टार्ट करेगा? द आंसर इज नो। लाइक अगर मैं हूँ, मेरे को लाइक इस प्लेटफॉर्म के बारे में किसी ने नहीं बताया होता, इस कोर्स के बारे में नहीं बताया होता, तो क्या मैं ये चीजें सीख पाता? नहीं। मैं एक नॉर्मली अपनी स्टडी कर रहा होता। तो उसने मेरे को एक प्रोडक्ट सेल किया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंजमेंट आए। यहीं पर अगर मैं बात करूं, किसी को लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर वो किसी लाइक फेसबुक ऐड की उसको कोई सर्विस सेल नहीं करेगा, तब तक क्या उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? द आंसर इज नो। उसकी हेल्प होगी? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर क्या चीज होती है कि जब तक हम किसी को कुछ सेल नहीं करते, तो हम उसकी हेल्प भी नहीं कर सकते हैं, राइट? हमें क्या करना है, हमें ऐसा कुछ प्रोडक्ट या सर्विस चूज करना है जिससे हम लोगों की उसके थ्रू लोगों की हेल्प कर पाए। तो जब आप सेल करने जाते हो, तो वहां पर आप ओनली सेल नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है आप उसको कुछ लाइक चेप रहे हो। बहुत सारे लोगों का लाइक मेन यही वर्ड रहता है कि हम किसी को, ये बिजनेस हमें इसलिए अच्छा नहीं लगता बिकॉज हमें ये करना पड़ता है, लेकिन ये चीज नहीं है। अगर आप अपने राइट माइंडसेट के साथ जाते हो ना, तो लोगों को अगर आप लाइक हाई इनकम स्किल प्रोवाइड करा रहे हो, ये क्या, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आप लोगों को एक ऐसी स्किल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हो जिससे लोग घर बैठ के अपने स्मार्टफोन का यूज करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। तो क्या आप लोगों को कुछ चेप रहे हो? द आंसर इज नो। आप अगर आपका राइट माइंडसेट है ना, तो आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ी हेल्प है। अगर आपकी वजह से किसी का घर चल रहा है, अगर वो स्किल सीख पा रहा है, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहा है, लाइक करियर में हो सकता है उसको अच्छा अगर कम्युनिकेशन आ जाए, तो उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए। बिकॉज लाइक कभी भी जॉब में इंटरव्यू देने जाएगा पर्सन, तो वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करेगा, उसके पास वो स्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको कुछ सेल किया, आपके प्रोडक्ट के थ्रू उसके अंदर इंप्रूवमेंट आया, तो उसकी हेल्प की है आपने, तो ये आपको माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अगर आप सेल कर रहे हो ना किसी को, इसका मतलब आप हेल्प कर रहे हो। अगर आप सेल नहीं कर रहे हो, इसका मतलब हेल्प नहीं कर रहे हो। देखो आज की डेट में कोई भी पर्सन किसी को पैसे के थ्रू हेल्प नहीं कर सकता। कि कितना ही हेल्प कर पाओगे? आपको किसी भी पर्सन को आप 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या कितना भी डोनेशन कर पाओगे? आप खुद इनकम करोगे, उसके बाद डोनेशन करोगे, तो ऐसा नहीं है। आपको अपना भी घर चलाना है ना, अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। लेकिन यहीं पर अगर आप लाइफ में उसकी कुछ ऐसा वैल्यू ऐड कर दो जिससे वो खुद अलग इंडिपेंडेंट बन जाए, तो इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कोई हेल्प हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट पर बात करें, व्हाई आर यू नॉट एबल टू सेल? आपको क्या लगता है, मेरे को चैट सेक्शन में टाइप करके बताओ, आपको क्या लगता है कि आप सेल क्यों नहीं कर पाते हो? अगर चैट सेक्शन ओपन नहीं है तो एक बार ऑन कर देना सर। मेरे को चैट सेक्शन में टाइप करके बताओ कि आप सेल क्यों नहीं कर पाते हो, व्हाट्स द मेन रीजन, आपको क्या लगता है?
मेरे को यहाँ पे चैट शो नहीं हो रहे हैं। यस ना शो हो रहे हैं। नहीं, यस। किसी को पता है आप क्यों नहीं सेल कर पा रहे हो? चलो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे कि आप सेल क्यों नहीं कर पा रहे हो। पीपुल डोंट नो अबाउट देयर प्रोडक्ट, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है उनके प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको यही नहीं पता कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो है क्या एग्जैक्टली, उससे क्या हेल्प हो सकती है सामने वाले की, उसकी लाइफ में क्या चेंजमेंट लेकर आ सकता है, या उसके बिजनेस में कैसे ग्रोथ लेकर आ सकता है, उसके करियर में कैसे ग्रोथ लेकर आ सकता है, या जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता है, आप सेल नहीं कर पाओगे। दिस इज द सिंपल थिंग। सेकंड जो पॉइंट है वो है पीपल डोंट नो अबाउट देयर टारगेट ऑडियंस। अब देखो, अगर आप एक काम करते हो, जैसे आपने सुना भी होगा गंजे को कंघी सेल करना, तो अगर आप गंजे को अलग कंघी सेल करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। वो क्यों लेगा? बिकॉज उसको नीड नहीं है, तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके कोर्सेज का रहता है। अगर आप कोर्सेज को सेल कर रहे हो, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन को सेल कर रहे हो जिसको वो नीड नहीं है, वो स्किल डेवलप नहीं करना चाहता, है ना, तो वो नहीं लेगा। आपको उन पर्सन को टारगेट करना रहेगा जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या उनको उस चीज की नीड है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस। सेकंड, लाइक थर्ड चीज की बात करें, पीपल डोंट नो हाउ टू सेल। एक ये भी रीजन रहता है कि लोग सेल क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि सेल एग्जैक्टली करते कैसे हैं। आपको अगर ये नहीं पता है ना, तो आप नहीं कर पाओगे सेल, बिकॉज आपको ये चीज आनी चाहिए कि सेल करना कैसे एग्जैक्टली वे में। क्योंकि कोई भी पर्सन इस लाइक ऐसे नहीं ले लेगा कि डायरेक्टली आपका कोई प्रोडक्ट ले ले। आपको राइट स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। लाइक अगर एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वो है पीपल डोंट नो लाइक हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट। अब मैं बताता हूँ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी अगर सेल्स क्लोज नहीं होती है ना, उसका एक ही सबसे बड़ा मेन रीजन रहता है अकॉर्डिंग टू मी। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेन रीजन रहता है वो है सामने वाला आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाता है। बिकॉज सामने वाला आपको ऐसे ही पे नहीं करेगा जब तक आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। राइट। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि ट्रस्ट बिल्ड कैसे किया जाता है। लोगों को नहीं पता है ये चीज। तो आपको क्या सीखने की जरूरत है कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। अब ये भी एक बड़ा रीजन है कि लोगों को ऑब्जेक्शन जब आ जाते हैं, सामने वाले ने बोल दिया पैसे नहीं है, मैं सोच के बताता हूँ, या मेरे पापा मना कर रहे हैं, या जो भी उसके सामने वाले के ऑब्जेक्शन है, टाइम नहीं है। तो अगर आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाओगे तो कब तक सेल करोगे, कैसे सेल करोगे? यहाँ पे अगर सामने वाले ने बोल दिया कि ब्रदर मेरे पास पैसे नहीं है, आपने क्या बोला उससे? ठीक है ब्रदर, कोई बात नहीं, जब पैसे हो जाए तब कर लेना। क्या वो करेगा कभी? द आंसर इज नो। अगर सामने वाले ने बोल दिया कि ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, अब आपने यहाँ पे उसको छोड़ दिया। ये उसका एक ऑब्जेक्शन था, लेकिन आपने क्लियर नहीं किया क्योंकि आपको आता नहीं था। तो आप इस तरीके से सेल नहीं कर पाओगे। तो लाइक आपको ये भी चीज सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट है पीपल डोंट नो हाउ टू डू फॉलो अप। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप सेल करते हो ना, तो आपकी लाइक 90% जो सेल होती हैं वो फिफ्थ फॉलोअप के बाद क्लोज होती हैं। आई होप आपको ये चीज पता होगा। अगर नहीं पता है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप सेल करते हो तो आपकी जो मोस्ट सेल होती है, 90% सेल होती है, वो फिफ्थ फॉलोअप के बाद होती हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी ने मना कर दिया आपको, एंड आप उसको छोड़ दोगे, उससे बात ही नहीं करोगे, उसका फॉलोअप ही नहीं लोगे। तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि फॉलोअप करते कैसे हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट है पीपल डोंट नो हाउ टू डेवलप अथॉरिटी। जब तक आप सामने वाले के सामने, जो भी आपकी लीड है, आपका कस्टमर है, उसके सामने आप अथॉरिटी डेवलप नहीं कर पाओगे, अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर पाओगे, तो आप सेल भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको वो हल्के में लेगा और वो आपसे सीरियसली बात नहीं करेगा सीरियस वे में। ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से आप सेल नहीं कर पाते हो, वो है गाइस यू डोंट नो हाउ टू सेल इफेक्टिवली, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड नेक्स्ट जो रीजन है वो है नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप कंसिस्टेंसी जब काम नहीं करते हो तो आप सेल्स कैसे कर पाओगे? आप एक दिन काम कर रहे हो, 2 दिन नहीं कर रहे हो, तो दिस इज लाइक इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे ग्रोथ। आपको क्या है, कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। एंड अगर मैं एक और चीज बताऊं, अगर आप इन सारी चीजों को यहाँ पर मैंने बताया है कि इस वजह से लोग सेल नहीं कर पाते हैं, तो एक सिंपल सा फैक्ट बताऊं, तो अगर आपको सेल करना सीखना है, अगर आप चाहते हो कि आप सेल कर पाओ, एंड आप चाहते हो कि आप 1 लाख 2 लाख रुपए महीने का अगर रेट कर पाओ, तो आपको इन सारे पॉइंट पे काम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आप अपने अंदर डेवलप कर लो, बिल्ड कर लो, तो आप अच्छे से सेल कर सकते हो। बिकॉज ये लोगों को नहीं पता है, इसी वजह से लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये सारे पॉइंट पर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो, सीखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से भी सेल्स नहीं होती हैं।
लाइक नॉट प्रॉपर प्रैक्टिस, लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी काम की, तो मुझे नहीं लगता आप किसी कोई भी काम कर पाओगे, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस से आप लाइफ में कभी नहीं सीखते हो। ऐसा नहीं है कि आपने आज लिखना सीखा तो डायरेक्टली आप बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग से लिख लोगे, जैसे लाइक ऐसे तो नहीं होगा। आप पहले दिन थोड़ा गंदा लिखोगे, फिर उसके बाद थोड़ा और लिखोगे, अच्छे से लिखोगे। तो आपको प्रैक्टिस हर चीज में चाहिए होती है, अगर आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, कोई भी स्किल डेवलप करनी है तो अगर आप सेल्स लाइक की स्किल को डेवलप करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नो प्रॉपर फॉलो अप, जो मैंने ऑलरेडी आपको रीजन बताया कि फॉलो अप लोग अच्छे से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लाइक लोग सेल नहीं कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है नो लाइक नॉट स्ट्रॉन्ग फनल। लोगों के पास क्या है, फनल स्ट्रॉन्ग नहीं होता उनका। उनको पता ही नहीं है कि लीड आएगी तो उसको मेरे को क्या बात करनी है, कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या मेरा फनल रहेगा। लोगों के पास वो स्ट्रॉन्ग फनल नहीं है, जिसकी वजह से लाइक लोगों को कुछ प्रोसेस नहीं रहता है। वो डायरेक्टली लीड आती है, आप उनको डायरेक्ट बोलते हैं ये लो हमारा कोर्स ले लो, ये कोर्स है, आप पैसा कमा सकते हो। मैंने खुद ने देखा ये चीज। बहुत सारे लोग लाइक एड्स रन करते हैं, अब तो मैं मैक्सिमम लोगों के एड पे क्लिक नहीं करता, लेकिन पहले क्या करता था, मैं थोड़ा सा लाइक नया नया एड स्टार्ट हुए थे लोगों के देखना, एफिलिएट वालों के, तो मैं ऐड पर क्लिक करके उनको मैसेज कर देता था कि उनका क्या प्रोसेस है। तो वहां पे जब मैं देखता था ना, लोग डायरेक्टली लाइक एक वॉइस नोट भेज रहे हैं कि बदर ये कोर्स ले लो और यहाँ से अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उनका एक राइट फनल नहीं होता, एक राइट प्रोसेस नहीं होता, जिसकी वजह से लोग सेल्स नहीं कर पाते हैं। और एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी होता है, लेस नंबर ऑफ लीड। लाइक लोग सेल इस वजह से भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज लोगों के पास लीड्स ही बहुत कम होते हैं। अब जब तक आपके पास कस्टमर ही नहीं होंगे, लीड्स नहीं होंगी, तो क्या आप सेल जनरेट कर पाओगे? द आंसर इज नो। आपके पास लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ लीड्स होनी चाहिए, ह्यूज नंबर ऑफ लीड्स होने चाहिए, जिससे आप सेल्स क्लोज कर पाओ। देन नेक्स्ट है नॉट हैविंग हेल्पिंग एटीट्यूड। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं रखते। जब तक आप हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं रखोगे तो नहीं हो पाएगा। सामने वाला बोल रहा है कि ब्रदर मेरे साथ ना एक सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, मे बी वो सच में बोल रहा हो कि मेरी फैमिली में ये इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वहां पे आप क्या कर रहे हो कि नहीं नहीं आप ये सब बहाने मार रहे हो, ये ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। आप इतने दिन से मेरे से कनेक्ट हो और इतने बार आपने मेरे से पूछा है, बात की है, लेकिन स्टिल आपने एनरोल नहीं किया है। नहीं, आपको हेल्पिंग एटीट्यूड रखना है, आपको थोड़ा हम्बल होके बात करनी पड़ेगी, बिकॉज सामने वाले को अगर रूड लगेगा तो हो सकता है उसको लगे कि ये तो अपनी बात कर रहा है, अपने फायदे की बात कर रहा है, दैट्स इट, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरी क्या सिचुएशन है। तो आपको क्या करना है, उसकी सिचुएशन को समझते हुए उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है। जब आप हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ वर्क करोगे तो आप ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट मैं आपको एक टास्क देता हूँ, बिकॉज लाइक बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं आपसे अभी भी मैं पूछूंगा ना कि लाइक अगर आप अपने प्रोडक्ट के 10 बेनिफिट बताओ, कि अगर मैं आपके प्रोडक्ट को या कोर्स को जो भी आप सेल कर रहे हो उसको मैं परचेज करता हूँ, उसमें एनरोल करता हूँ, तो मेरे क्या बेनिफिट है, ऐसे 10 बेनिफिट मेरे को बता दो, मैं अभी कर लूंगा। तो मुझे लाइक मैं बोल सकता हूँ 90% लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब तक आप सामने वाले को उसका बेनिफिट नहीं बताओगे तो क्या वो उस प्रोडक्ट में एनरोल करेगा, क्या उस कोर्स में एनरोल करेगा? द आंसर इज नो। क्या वो आपके साथ कभी भी बिजनेस को स्टार्ट करेगा? नहीं। आपको बेनिफिट लिखने हैं। आज की ट्रेनिंग का ये टास्क भी है कि आपको अपनी नोटबुक के अंदर ये 10 बेनिफिट लिखने हैं और सामने वाले को उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको उसके बेनिफिट बताने हैं। ऐसा नहीं है हर किसी को वो 10 बेनिफिट की लिस्ट गिनाने लग गए कि ब्रो अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये 10 बेनिफिट है। नहीं, सामने वाले के लिए जो उसकी नीड से कनेक्ट कर पा रहे हैं वो बेनिफिट आप उनको बताओगे, तो आपकी बहुत अच्छे से सेल्स क्लोज स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट की बात करें यहाँ पे, लाइक क्रिएट योर नो ब्रेनर ऑफर। अब जब तक आपके पास कोई नो ब्रेनर ऑफर नहीं है ना, तो आप ज्यादा सेल्स क्लोज नहीं कर पाओगे, बिकॉज सामने वाले को आपको कुछ अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, आप मेरे को कोई लाइक कोर्स दे रहा है कि ब्रदर ये कोर्स है, इससे आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा। अब इस टाइम पे ठीक है, मेरे को नीड है कि हाँ मेरे को कम्युनिकेशन पर और अच्छे से वर्क करना है, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा आज क्यों, कल कर लूंगा, कल क्यों, परसों कर लूंगा, मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो मैं आज क्यों करूं इसके अंदर एनरोल, राइट? तो आपको नो ब्रेनर ऑफर क्रिएट करना है। हो सकता है आप कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दो, कुछ पीडीएफ, कुछ ई बुक, अपने साइट से अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी मेंटोर से हो सकता है, आपका 1-to-1 सेशन हो सकता है, कुछ भी आपको अपने लाइक जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसमें आपको नो ब्रेनर ऑफर डालना है और वो सामने वाले को इंट्रोड्यूस करना है अर्जेंसी में, राइट? तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सेल्स मिस्टेक यू शुड अवॉइड। बहुत सा लाइक ऐसे मैं आपको मिस्टेक बताने वाला हूँ जो कि आपको अवॉइड करनी है। फर्स्ट जो मिस्टेक है जो हर कोई करता है
स्टॉप ट्राइंग टू सेल एवरीवन। आपको क्या करना है, हर किसी को सेल करने का ट्राई नहीं करना है, बिकॉज आप हर पर्सन को सेल करने का ट्राई करोगे आप किसी को भी सेल नहीं कर पाओगे। आपके पास 50 साल का कोई पर्सन आ रहा है कि ऑनलाइन अर्निंग करनी है, वैसे तो वो पूछेगा नहीं, लेकिन स्टिल वो पूछ रहा है आपसे कि क्या वर्क है, क्या बिजनेस है आपका। अगर आप उसको सेल करने का ट्राई करोगे ना, तो पहली बात तो उसके माइंड में ना इस ऑनलाइन एरा को लेकर, डिजिटल चीजों को लेकर बहुत सारे ऑलरेडी मिथ हैं, उसने ये सारी चीजें नहीं देखी हैं, तो उसके माइंड में एक लेयर प्रिपेयर हो रखी है। तो उसका माइंड को आप इतना अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, कितना भी एक्सप्लेन कर लो, एट द एंड वो ये बोलेंगे मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस थोड़ी ना है आपको, इससे कुछ नहीं होता है ना। तो आपको ऐसे पर्सन को हर किसी को सेल करने का ट्राई नहीं करना है, आपको अपने आइडियल कस्टमर को सेल करना है, राइट। तो ऑलवेज रेडी टू लूज योर कस्टमर। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, आप ये सोचोगे, आपसे कोई बोल रहा है कि ब्रदर मैं ना वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहता हूँ, तो आप बोल रहे हो ठीक है ब्रो मेरे कोर्स में एनरोल कर लो आप सीख जाओगे, और आपके पास वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स ही नहीं है, तो क्या ये राइट चीज है? द आंसर इज नो। बाद में वो आपको गलत बोलेगा कि आपने क्या मेरे को दे दिया, इसमें तो मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने को ही नहीं मिल रही है। तो ये चीज है, आपको हमेशा जो आपका कस्टमर नहीं है तो आपको उसको मना भी करना पड़ेगा, ब्रो आई कांट हेल्प यू बिकॉज दिस इज नॉट माई प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको हमेशा रेडी रहना है, बिकॉज जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, मार्केट में आपकी एक अलग लेवल पर अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट, डूइंग फॉलो अप विद रिजल्ट्स ओनली। ये भी एक बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, कि लोग ना ओनली अर्निंग अर्निंग दिखा के फॉलो अप करते हैं। लोग ये नहीं बताते, अगर आप अपनी ब्रॉडकास्ट में एक चीज करोगे ना, मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा जो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत सारी लीड्स होंगी आपके पास, मैं गारंटी बोल सकता हूँ आपके बहुत सारे लीड्स को ना आपका बिजनेस एग्जैक्टली अभी तक पता भी नहीं है कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो। उनको ये पता है कोई कोर्स वोर्स प्रोवाइड कराते हो, दैट्स इट। उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि आपका बिजनेस क्या है, एग्जैक्टली आप सेल क्या करते हो, और आप डेली बेसिस पर उनको अर्निंग के स्क्रीनशॉट भेजते जा रहे हो ब्रॉडकास्ट के अंदर। बहुत सारे लोग ये करते हैं। बट अगर आप अपनी ब्रॉडकास्ट में एक चीज डाल सकते हो, एक वॉइस नोट डाल सकते हो कि हे ब्रदर क्या आपको मेरे बिजनेस के बारे में 100% नॉलेज है, अवेयर हो हर चीज से, तो आपको बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आएंगे कि नहीं ब्रदर मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली आप क्या करते हो। बिकॉज आपने क्या किया, आपको उसने मैसेज किया, आपने उसको वॉइस नोट वगैरह वीडियो वगैरह भेज दी, उसने देखा या नहीं देखा आपको नहीं पता, आपने डायरेक्ट उसको ब्रॉडकास्ट में डाल दिया। ठीक है, और वो ठीक है फॉलो अप आपका देख रहा है, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा और इतना सीरियस भी नहीं ले रहा उस चीज को। तो आपको क्या करना है, ओनली रिजल्ट के साथ फॉलो अप नहीं करना है, आपको सामने वाले को फॉलो अप के अंदर एजुकेट करना है। आप अपने अपने आप को एजुकेट करो कि मैं कौन हूँ, सॉरी अपना इंट्रोडक्शन दो सामने वाले को, और अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करो कि अगर आप हमारे कोर्सेज के अंदर, अगर हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर आप एनरोल करते हो ना, तो दिस इज द 10 बेनिफिट जो कि आपको मिलने वाले हैं। आप हाई इनकम स्किल सीखोगे, सेकंड आप यहाँ से एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हो, पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो, ट्रिप्स वगैरह ले सकते हो, रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो, ये बेनिफिट है। तो आप सामने वाले को फॉलो अप के अंदर एजुकेट कर रहे हो, ना कि सिर्फ ये बोल रहे हो कि आज मैंने इतना कमाया आप भी कमा सकते हो स्टार्ट करो। उसको क्या पता भाई किस चीज के अंदर स्टार्ट करना है, राइट। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको अपने इस चीज पर काम करने की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट की बात करें, दैट इज नॉट एडिंग वैल्यू इन देयर लाइफ। लोगों की लाइफ में जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे, आप लॉन्ग टर्म में नहीं खेल पाओगे। लॉन्ग टर्म में आप सेल्स के अंदर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करेगा, आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे, तो क्या सामने वाला आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो आपको इस पॉइंट पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है योर रॉन्ग इंटेंशन, जो मैंने ऑलरेडी बताया। अगर आप ओनली इसलिए सेल्स कर रहे हो कि मैं इसको कोर्स बेच दूंगा मेरे पास कुछ कमीशन आ जाएगा, दैट्स इट, तो नहीं हो पाएगा। आपको सामने वाले के लिए राइट इंटेंशन रखना है कि हाँ अगर सामने वाला इस कोर्स को परचेज करता है, अगर इस प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे साथ एनरोल करता है, देन वो ये स्किल डेवलप कर सकता है, उसके पास जो मनी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, उसके पास जो स्किल सेट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपको एक राइट इंटेंशन रखना है। जब आप एक राइट इंटेंशन रखते हो ना, तो आप सेल्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करें, कंप्लीट सेल्स प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा कि अननोन पर्सन से हमें कस्टमर तक उसको कैसे लेकर जाना है। आपके पास एक राइट फनल होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए। तो सेल्स प्रोसेस आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, मैक्सिमम लोग हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए मैं सेल्स प्रोसेस बताने भी वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है, कोई पर्सन आपसे इंक्वायरी करता है, आपने इंस्टाग्राम पर प्रमोशन कर रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, रील डाल रहे हो, तो वहां पर सामने वाला पूछेगा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, या मैं कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकता हूँ, आपका बिजनेस क्या है मेरे को भी बताओ। तो यहाँ पे सामने वाला आपसे एक इंक्वायरी कर रहा है, राइट।
देन जब आपके वो व्हाट्सएप पे आ जाता है, आपको वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर, उसका नेम वगैरह, उसकी डिटेल प्रोवाइड करा देता है, तो वो आपका लीड हो जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जब आप उसको बिजनेस की डिटेल शेयर कर देते हो एंड उसको सारी चीजें शेयर कर देते हो, देन वो आपका प्रोस्पेक्ट बन जाता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसका फॉलोअप करते हो, बिकॉज डायरेक्टली उसकी सेल्स क्लोज नहीं होती है। उसके बाद आप फॉलोअप करते हो एंड उसके बाद आपकी सेल्स क्लोज हो जाती है। सो दिस इज द राइट प्रोसेस। आपके पास कोई बंदा इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, आप उसको व्हाट्सएप पे लेके आते हो, वो लीड बन जाती है, उसको आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो, प्रेजेंटेशन शेयर करते हो, देन वो आपका प्रोस्पेक्ट बन जाता है। देन आप उसका फॉलोअप करते हो अच्छे से, देन आप उसकी क्लोजिंग करते हो, देन आपके पास कमीशन आ जाता है। ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे होते हो, जिसके लिए आप काम कर रहे होते हो, राइट। तो ये आपका एक राइट प्रोसेस है, इसको आपको फॉलो करना है। डायरेक्टली अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास इंक्वायरी आई, यहाँ पे सामने वाले ने मैसेज किया कि लाइक पैसे कैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कैसे कर सकते हैं, या स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, मैं फेसबुक ऐड कैसे सीख सकता हूँ, जो भी उसकी क्वेरी है, जो भी उसकी इंक्वायरी है, वहां पे आप डायरेक्टली ये बोलोगे, लाइक डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, डायरेक्ट फॉलोअप कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच कर दिया आपने कि ये एक हमारा कोर्स है, इसमें एनरोल कर लो, आप कर लोगे, अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, सामने वाला करेगा? बिल्कुल नहीं। तो आपको एक राइट प्रोसेस को फॉलो करना है, फनल को फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करें, दैट इज गेम ऑफ लॉजिक एंड इमोशन इन सेल्स। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको एक गेम को समझना पड़ेगा, वो है लॉजिक एंड इमोशन। ये सेल्स के अंदर ना बहुत ज्यादा वर्क करता है, इसको अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर है पीपल वाई बिकॉज ऑफ देयर इमोशन एंड पीपल जस्टिफाई विद द लॉजिक। लोग जस्टिफाई करते हैं किसी भी चीज को लॉजिक के साथ, और वो जब लाइक बाय करते हैं, उसके अंदर परचेज करते हैं, वो एक इमोशन के साथ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लाइक अगर आप किसी को बता रहे हो कि बता यहाँ से आप स्किल सीख सकते हो, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, तो सामने वाला इसको जस्टिफाई करेगा लॉजिक के साथ कि हाँ मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या किस तरीके से ये काम करता है ये बिजनेस मॉडल, क्या स्किल सीखने को मिलने वाली है, क्या एक्चुअल में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप उसको कैलकुलेशन समझाते हो कि ब्रो यहाँ पे जैसे ये पैकेज में इतना कमीशन मिलता है, आप महीने की इतनी अर्निंग करना चाहते हो, तो इस पैकेज में इतना कमीशन मिलेगा, 10 लोगों को आप ये प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, उसके बाद आप इतना अर्न कर लोगे। तो आप उसको लॉजिक दे रहे हो, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो। लेकिन जब तक वो इमोशन से कनेक्ट नहीं होगा ना, तब तक वो सामने वाला एनरोल नहीं करेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ डे, लाइक हम हर चीज कर रहे हैं ना, वो इमोशन से कर रहे हैं। अगर आप लाइक काम कर रहे हो, तो वो एक इमोशन से कर रहे हो कि हाँ मेरे को अपनी फैमिली को हैप्पी करना है, नहीं तो आपको खाना तो वैसे भी मिल रहा है घर वालों से। ठीक है, तो आप हर कोई पर्सन ना, कोई भी चीज, कार परचेज कर रहा है, घर परचेज कर रहा है, उसके साथ एक इमोशन होता है सामने वाले का। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको उसके इमोशन से कनेक्ट करना है। अगर आप लाइक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कोर्स प्रोवाइड करा रहे हो, मेन चीज है कि आप मेनली एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप कोर्स सेल कर रहे हो, दिस इज द कोर्स सेलिंग बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप सामने वाले को ये बताओ कि अगर आपके पास जो मनी की प्रॉब्लम है या स्किल ना होने की प्रॉब्लम है, उससे आप लाइफ में कितने पीछे हो, इतने पीछे हो। तो आपके घर वाले, आपकी फैमिली को आप कितना अच्छा सपोर्ट कर सकते हो अगर आप इतनी अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। लेट सपोज आप महीने के 30 से 40 हजार रुपए अर्न करना स्टार्ट कर दो, तो आप क्या कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए? वो बोलेगा हाँ मैं अपनी फैमिली को लाइक फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊंगा अच्छे से, बहुत सारी चीजें, हैप्पी लाइफ दे पाऊंगा एक नॉर्मल सी, है ना, जो कि मेरे को अभी प्रॉब्लम फेस होने लाइक मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें जब आप उसको ये चीजें बताओगे ना, सामने वाला बोलेगा ओके अब भी करते हैं ये चीज। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा लाइक ध्यान में रखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट है हमारा 4 स्टेप इन सेल्स। इसको थोड़ा जल्दी से कवर करते हैं। फर्स्ट, आपको ये हर चीज रिपीटेड है, लेकिन इस चीज को, पॉइंट को लिख लेना कि 4 स्टेप इन सेल्स। फर्स्ट, आपको अपने प्रोडक्ट को समझना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली है क्या। अगर आपका कोई कोर्स है, तो वो कोर्स है क्या, उस कोर्स के अंदर सीखने को क्या मिलता है, उस कोर्स से सामने वाले को क्या बेनिफिट है, सामने वाले की लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को समझना है। नेक्स्ट है योर टारगेट ऑडियंस। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। बिकॉज अगर आप किसी को और को कुछ और सेल कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। अगर मेरे को कोई, अगर ये पर्सन लाइक ये चीज बोले कि लाइक मैं ना 12th की कोचिंग पढ़ाता हूँ, मेरे 12th की कोचिंग पढ़ लो, क्या मैं चाहूंगा? द आंसर इज नो। बिकॉज मेरे को 12th की कोचिंग की नीड नहीं है, राइट। मैं इस टाइम पे मैं कॉलेज कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को, अगर हाँ ये बोलता है कि मैं कॉलेज के लिए एक बैच है जहाँ पर मैं 1 मंथ के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूँ, तो हो सकता है मैं वहां पर उसकी कोचिंग लगा लूँ। तो उसका जो भी प्रोडक्ट है ना, उसके टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग सेल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें योर सेल्स फनल, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, आपको सेल्स फनल पे काम करने की जरूरत है अगर आप अच्छे से सेल जनरेट करना चाहते हो। नेक्स्ट है योर क्लोजिंग स्ट्रेटजी। आपके पास क्लोजिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब एक सेशन के अंदर हम हर चीज कवर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें और भी हैं क्लोजिंग के अंदर, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके सीख सकते हो, मैं भी आपको लिंक ड्रॉप कर दूंगा।
क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहां पर क्लोजिंग की टिप्स शेयर की हुई हैं, है ना। तो ये आज का हमारा सेशन था। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। अब भी अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, एंड चैट सेक्शन के अंदर मैं आपको अपने यूट्यूब का लिंक डाल रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या है, सेल्स क्लोजिंग की आपको टिप्स की ट्रेनिंग मिल जाएगी। प्लस अगर आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हो, फेसबुक ऐड रन करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी भी आपको यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। यूट्यूब पे मैंने लाइक पब्लिक में ट्रेनिंग अपलोड कर रखी है जो मेरी टीम की ट्रेनिंग रहती है। तो यहाँ पे मैंने लिंक ड्रॉप कर दिया है, आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा और भी वैल्यूबल कंटेंट मिलने वाला है। यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, डेली फ्लो में सेल कैसे कर सकते हैं तभी सेल्स क्लोज होंगे, लीड में फ्लो और लाइक फ्लो फ्लो वगैरह। हाँ, अच्छे से नहीं लिखा है आपने, लेकिन हाँ एक चीज है, अगर फ्लो में सेल जनरेट करना चाहते हो तो फ्लो में लीड जनरेट करो, बिकॉज अगर आपको सेल करनी है तो आपके पास लीड्स होनी चाहिए। सो हे गाइस, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आज की ट्रेनिंग में। तो मन्नू सर ने अभी अपना लिंक डाला है यूट्यूब का, क्या आप सीधा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मन्नू गोस्वामी, तो आपको उनका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे जाके आप उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो, और इसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और शेयर कर देना अपने इंस्टाग्राम पे टैग करके। ओके। और कल का सेशन हमारा बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है पब्लिक स्पीकिंग का, जो लेने वाली है दीपाली सेन। और अभी जो पिछले 2 सेशन हो चुके हैं, अगर आपने उसको वॉच नहीं करा है तो जाके उसको भी देखें, क्योंकि जब आप सीखोगे तभी आप ग्रो करोगे। क्लियर? अमेजिंग, नाइस। तो मनु सर, थैंक यू सो मच आपका, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में बहुत जल्दी। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और जो नेक्स्ट अभी 2 सेशन और बचे हैं उनको कल और परसों एंड हो जाएगा, तो कल भी मिलते हैं 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। टेक केयर।